सो मार्वल की तरफ से एक मूवी कंफर्मेशन आते हुए ये हमें देखने को मिल रहा है कि नोवा के ऊपर फिलहाल काम शुरू हो चुका है। लेकिन नोवा कॉप्स जो है फिलहाल तबाह हो गया है और उसके ऊपर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अब नोवा जो है इन फ्यूचर में गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में ही दिख सकता था और उसी से ही इसकी स्टोरी इंट्रोड्यूस हो सकती थी। लेकिन फिलहाल गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वापस आएगी, लेकिन कब आएगी, फिलहाल उनकी सीरीज़ को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो अब हम कुछ कह नहीं सकते और जेम्स गन भैया ने भी उसे छोड़ दिया है, तो क्या ही पता। लेकिन नोआ कॉप्स जो तबाह हो चुका है, जिसका बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं नोआ भटक रहा होगा, लेकिन फिलहाल वो कहीं ना कहीं कैसे करके हमारे अर्थ पे पहुंच जाएगा, जहाँ पे उसकी स्टोरी आगे बढ़ेगी और कहीं ना कहीं वो निक फ्यूरी से या फिर कह सकते हो कि अवेंजर्स वगैरह से मिल सकता है या फिर स्पाइडरमैन से मिल रहा है, क्योंकि उन दोनों से अलग अलग स्टोरी उसकी चली है और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ भी उसकी अलग स्टोरी चली है। तो नोवा हमें शायद फ्यूचर में दिखने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन इसके बारे में आज जो हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं वो ये है कि नोवा की जो ऑफिशियल सीरीज़ अनाउंस तो हो चुकी है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, मार्वल स्टूडियो के अंदर, लेकिन वो हमारा नोवा नहीं है। मतलब कि वो फिलहाल लाइव एक्शन वाला कह सकते हो कि नोवा हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसका हमें एक्चुअल में कह सकते हो कि एक एनिमेटेड सीरीज़ देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी रियलिस्टिक होगी, जिसके ऊपर अंडर डेवलपमेंट काम शुरू हो चुका है। डेवलपमेंट में ही ये प्रोसेस उसके ऊपर आगे चली ही रही है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इन फ्यूचर हम जल्द ही उसे देख पाएंगे। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनिमेशन सीरीज़ में होगा और जिसकी अप्रॉक्सीमेटली डेट 2025 के एंड में बताई जा रही है या फिर 2026 के मिडल तक हो सकता है। लेकिन इसके बाद हम लोग को आगे ये सवाल आता है कि क्या एक्चुअल में नोवा के ऊपर आगे फ्यूचर में स्टोरी नहीं बनने वाली रियल लाइफ में, मतलब कि लाइव एक्शन में? तो या यस, ये अभी हम कह सकते हैं, क्योंकि नोवा के ऊपर काम करने के लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पास कुछ काम है नहीं, टाइम है नहीं। उसके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पड़े हैं, काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो शायद हो सकता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स नोवा को स्किप कर दे या फिर उसे साइड में कर दे, या फिर ये भी हो सकता है वो ऐसा सब ना करे और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर सीरीज़ या वीडियो मूवी बनाने की जगह उसको कोई ना कोई मूवी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और वहीं से उसकी स्टोरी आगे बढ़ाई जाए। जिस तरीके से कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर हमारे स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया था, बाद में उसकी खुद की मूवी बनी है, लेकिन इंट्रोड्यूस तो हो चुका था ना बंदा। तो उस तरीके से कुछ करा गया जाए और आगे फ्यूचर उसकी स्टोरी हम बढ़ाते हुए देखने को मिल सकती है। और काफ़ी सारे लोग भी इसके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पावरमैन, जिसकी खुद की अलग से सीरीज़ फिलहाल नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, मार्वल की ही है, जो कि हमारे ही यूनिवर्स में, क्योंकि अब गेट खुल चुके हैं। मैट मॉर्डॉक जो हमारा डेयरडेविल है वो भी हमारे मार्वल यूनिवर्स का ही है, ये कंफर्मेशन हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें हम कन्फर्मली कह सकते हैं। लेकिन नोवा कॉप जो है फिलहाल तबाह हो तो गया है, तो अब उधर तो हमारा नोवा अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे थैनोस ने ये सारे काम कर रखे थे। तो इन फ्यूचर अब हमें यही डाउट जाता है कि नोवा कहीं नहीं गया होगा, वो शायद अर्थ पे गया होगा या फिर वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ होगा। अब वो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मार्वल इसके साथ क्या करते हैं। लेकिन एक बेहतरीन कैरेक्टर को इन लोगों को खोना नहीं चाहिए और उसके रिगार्डिंग इन लोगों के ज़रूर मूवी या सीरीज़ या फिर कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कैमियो दिया के उसे इंट्रोड्यूस कर ही देना चाहिए, क्योंकि ये कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और यस, बहुत ही ज़ोरदार बंदा है। तो आगे जाके हमें उल्टी बाल्टी ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल एनिमेटेशन वर्जन में कन्फर्मेशन आई है जिसके ऊपर काम चालू है। तो बस यही अपडेट आपको देना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय।